नमस्कार दोस्तों। जितने लोग मुझे जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं जानते उनको बता दूँ। मेरा नाम महेंद्र शुक्ला। अभी हाल ही में मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हम लोग के फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स लोग में बहुत सारा एक डाउट रहता है कि हम लोग कॉमर्स क्यों लें, और एक फोर्समेंट होता है फैमिली की तरफ से कि कॉमर्स की जगह आप साइंस लीजिए। और कॉमर्स किस तरीके से बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और कॉमर्स लेने के फायदे हैं या नहीं हैं। कॉमर्स इन फ्यूचर हम लोग के लिए ब्रांच जो है प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा। जैसे साइंस में बहुत सारा होता है कि साइंस में हर ब्रांच में आप जा सकते हो, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। अगर आप 11th-12th में साइंस ले रहे हो तो इन फ्यूचर इन केस अगर आप कॉमर्स लाइन पे जाना चाहते हो तो आप बीकॉम भी कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स वालों के पास ये ऑप्शन नहीं रहता। कॉमर्स वाले साइंस स्ट्रीम पे नहीं जा सकते हैं, बीएससी नहीं कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस के जगह पे भी अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स बहुत अच्छा है, और कॉमर्स बहुत सारा जो है हमारे लिए ब्रांच ओपन करता है। और सिविल सर्विसेज और एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं आपको बता दूं बहुत ही बेनिफिशियल है। और आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से साइंस की जगह पे कॉमर्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, और किस तरीके से साइंस हम लोग को उस जगह पे हेल्पफुल करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे हम लोग के लिए साइंस ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक जगह हम लिखते हैं कॉमर्स। आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा अच्छी है तो इट इज़ बेटर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से साइंस हमारे लिए, सॉरी, साइंस की जगह पे कॉमर्स ज़्यादा बेनिफिशियल है। इधर हम साइंस लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप 10th पास करते हो, ठीक है, 10th आप पास हो। मैं ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, सीबीएसई और आईसीएसई, ठीक है। स्टेट बोर्ड तो ज़्यादा कॉमर्स में इंटरेस्टेड रहते नहीं है। तो साइंस अगर हम 12th में ले रहे हैं, और या तो हम यहाँ कॉमर्स 12th में ले रहे हैं, तो साइंस और कॉमर्स की जगह क्या अंतर है, साइंस और कॉमर्स में क्या डिफरेंट है, भाई कॉमर्स इज बेटर देन साइंस, ये हम आज डिस्कस करेंगे और जानने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। साइंस में क्या है, अगर आप 12th पास हो जाते हो अच्छे मार्क्स से, तो अच्छे मार्क्स से होते हो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बचता है आईआईटी। अगर आप मैथ से हो तो सेकेंड आपके पास बचता है एनडीए, ठीक है। उसके बाद सवाल बहुत सारा है, जैसे कि बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका बचता है बीटेक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एमटेक, हम इसके फर्दर मास्टर डिग्री है एमटेक कर लेते हैं। तो इसमें या तो आप इंजीनियरिंग लाइन पे जाओगे, इंजीनियरिंग लाइन है, या तो आप एनडीए में जा सकते हो इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए सिर्फ और सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल करता है, ये ऑप्शन प्रोवाइड कराता है ओनली इन एयरफोर्स, और या तो आपको ये नेवी में, नेवी, ठीक है। लेकिन आर्मी वाला बच्चा अगर कोई कॉमर्स का है तो वो एनडीए के थ्रू आर्मी में जा सकता है, ऐसा नहीं। ये रहा हमारा साइंस का। लेकिन मैं आपको बता दूं कॉमर्स में किस तरीके से ये हेल्पफुल है वो मैं आपको बता दूं। कॉमर्स अगर हम 12th में ले रहे हैं तो कॉमर्स लेने के बाद हमारा सबसे पहला आता है बीकॉम, जो हमारा बैचलर डिग्री होती है बीकॉम। बीकॉम करने के बाद हम एमकॉम करते हैं, ठीक है, जो या तो वो टीचर लाइन पे जा सकता है। इसके बाद अगर स्टूडेंट कॉमर्स का बहुत ही ब्रिलियंट है तो वो ये बीकॉम और एमकॉम करने के चक्कर में नहीं पड़ता है, ये भी फर्दर अप्लाई फॉर सीए और सीए। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट की सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इसको करना उतना इजी नहीं है, ये रिलेटेड टू यूपीएससी है। जितना यूपीएससी आपका टफ होता है उतना ही ये भी रहता है। जिस तरह से साइंस में हम डॉक्टरी की डिग्री करते हैं बायो वाले स्टूडेंट, ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ही बेटर है।
सीए या सीएस अगर कोई मिडिल एवरेज स्टूडेंट है वो सीए या सीएस नहीं कर सकता है तो फिर उसके पास कौन सा ऑप्शन बचता है, या तो बीकॉम कर लो, बीकॉम नहीं कर पा रहा बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर लो, बीएड कर लो, आप अच्छे से किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर अब सपोज कोई ये भी नहीं कर रहा है या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, तो गवर्नमेंट जॉब में कॉमर्स किस तरीके से हेल्पफुल मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए हमारा जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद हमारा आ जाता है पॉलिटी, रीजनिंग, ये हमारे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी ये आता है लेकिन लिमिटेड मार्क्स के लिए आता है, ये आर्ट वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट है। अब बहुत सारे बच्चों ने मेरे को पूछा कि सर इन सब के अलावा गवर्नमेंट जॉब में जैसे एसएससी हो गया या किसी स्टेट लेवल का पुलिस डिपार्टमेंट है, इन सब में हमारे लिए साइंस भी आती है। तो मैं आपको बता दूं कॉमर्स साइंस के कंपेयर कॉमर्स ज्यादा बेटर है गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्यों? हम साइंस जो है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी पढ़ के रखते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड तक हम ऑलरेडी साइंस पढ़ के रखते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली हमेशा साइंस 10th स्टैंडर्ड तक का ही पूछा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? 10th स्टैंडर्ड तक का ही साइंस हमेशा पूछा जाता है, कभी भी इससे एबव क्लासेस हायर क्लासेस का वो नहीं पूछते। या तो 10th का पूछेंगे, या तो 9th का पूछेंगे, या तो 8th का। ये 3 क्लासेस का ही ऑलवेज दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम साइंस। ये इससे फर्दर हायर क्लासेस का कभी भी साइंस के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ तक कि अगर बात करें तो यूपीएससी या पीसीएस लेवल का, तो उसमें भी साइंस सिर्फ 9th, 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड तक का ही आता है, इसके ऊपर नहीं आता। अब आपने 10th स्टैंडर्ड तक बेसिक साइंस कंप्लीट कर रखा है, उसके बाद हमारा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो साइंस इकोनॉमिक्स है। अब अगर हम 11th 12th में कॉमर्स ले रहे हैं तो हमारा सबसे ज्यादा क्या कैरी करेगा, इकोनॉमिक्स कैरी करेगा। उसके बाद हम पॉलिटी भी बेसिक पढ़ लेंगे, हमको पॉलिटी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे हम कभी जरूरत पड़ेगी बच्चों को तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हम 11th 12th में डिटेल में पढ़ते हैं, अगर हम फर्दर ग्रेजुएशन करते हैं बीकॉम में इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो सारा डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो हमको इकोनॉमिक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बेसिक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में ये कितना हेल्पफुल है कॉमर्स हमारा। यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब की इंडिया की सबसे हाईएस्ट एंड वैल्यूएबल जॉब है। यूपीएससी से बड़ी कोई जॉब नहीं है और इंडिया में। यूपीएससी के थ्रू हमारे पास इंडिया में बहुत सारे कोर्स मिलते हैं बच्चों को, जैसे फर्स्ट है हमारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और आईपीएस एक इंडियन पोस्टल सर्विस का जो गस्टेड ऑफिसर जाता है वो भी हमारा यूपीएससी के माध्यम से यूपीएससी के थ्रू ही जाता है। और बहुत सारा नेटवर्क है, जैसे पौंडीचेरी पुलिस ऑफिसर ग्रुप ए का हो गया, दिल्ली पुलिस ग्रुप ए हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है तो यूनियन टेरिटरी इंडिया की, वो सब भी हमारा यूपीएससी के माध्यम से करता है। उसमें साइंस उतना हेल्पफुल नहीं है, साइंस है एक पेपर में साइंस कैरी करता है, लेकिन वो बेसिक साइंस आपका 10th लेवल तक का ही आता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के बारे में आएगा, तो टेक्नोलॉजी आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो कोई भी साइंस बुक लेके, लेकिन वो अगर आप सिर्फ साइंस से ही हमको हेल्पफुल है तो कतई हेल्पफुल नहीं है यूपीएससी। यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर कैरी करता है वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में अगर आप उठा के अभी देखोगे डेटा, तो प्री की बात करेंगे, हम मेंस की बात करें, सबसे ज्यादा जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉमर्स किस तरीके से हेल्पफुल है यूपीएससी के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमर्स में पॉलिटी तो कैरी नहीं करता है, बिजनेस स्टडीज है एक चैप्टर। बिजनेस स्टडीज किस तरह से हेल्पफुल है मैं आपको बता दूं। सीसेट का जो हमारा पेपर शेट होता है प्री के टाइम पे दूसरा पेपर है, उसमें बिजनेस स्टडीज से एक चैप्टर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरह से हेल्पफुल है वो मैं सीसेट में बता दूं।
सीसेट पे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 45% सीसेट कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कैरी करता है। कम्युनिकेशन कि एक लीडर्स का कम्युनिकेशन किस तरीके से और किस तरह अपने जूनियर लेवल के ऑफिसर्स से होना चाहिए, वो साइंस में करता ही नहीं। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी देन आई सजेस्ट यू टू मस्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। आर्ट्स ठीक है, आर्ट्स में भी हम 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। सीबीएसई ने कंपलसरी कर रखा है 3 सब्जेक्ट लेंगे, आइदर वी विल टेक हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ये 3 हम आर्ट्स के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमर्स में हमको ये भी हेल्पफुल करेगा कम्युनिकेशन। अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो सीसेट के लिए हमारा कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा अप्रोक्सीमेटली यूपीपीसीएस में तो ये 40 to 50% आता है। यूपीपीसीएस में ये ज़्यादा हेल्पफुल है, कम्युनिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन सीसेट पे आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन पे आया, मेरे से पूछा सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं साइंस में नेटवर्क बहुत है, बहुत सा हर किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं है, कॉमर्स आज के प्रेजेंट जनरेशन में कॉमर्स बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा रहे हो तो आपको अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट में बेसिकली वहाँ पे पहले मेंशन कर देता है स्टूडेंट सिर्फ बीकॉम वाले ही अप्लाई करेंगे अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, ये जो यूपीपीसीएस के माध्यम से बच्चे सिलेक्ट होते जाते हैं, इनके लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता है बीकॉम। सिर्फ बीकॉम के बच्चे ही इस चीज को, अब इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बीकॉम के बच्चे ही अप्लाई करें। साइंस वाले के लिए फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से साइंस के लिए आईआईटी, मेडिकल, एनडीए में एयरफोर्स और नेवी के लिए कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उसी तरह रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर, इन सब के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन बीकॉम या तो एमकॉम या तो एमबीए, वो भी अकाउंट से एमबीए, अकाउंट से एमबीए, इनका ही क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। उसके पहले कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है ही नहीं। साइंस वाले बच्चे अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स से भी मेरा बात हुआ, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हम अपने बच्चों को कॉमर्स की जगह साइंस दिलाते हैं, अगर वो इन केस यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं या एसएससी में तो कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है, तो सर हमारे पास बच्चों के पास साइंस रहेगा तो बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। ऐसा क्यों है? अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी देन टोटली फोकस टुवर्ड्स द यूपीएससी ओनली। नो, आप ऐसा फ्लक्चुएट क्यों हो रहे हो कि यूपीएससी होगा या नहीं होगा, तो अगर कॉमर्स रहेगा तो नेट, अरे कॉमर्स के बहुत सारे नेटवर्क है, ऐसा नहीं है। आप पहला तो मैंने आपको बताया टीचर लाइन पे जा सकते हो, उसके बाद ये यूपीपीसीएस, एक यूपी में लोअर पीसीएस का एग्जाम निकलता है, लोअर पीसीएस में ये जो हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर और टैक्स इंस्पेक्टर होता है ना, रेवेन्यू ऑफिसर, इनमें लोअर पीसीएस में असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट टैक्स इंस्पेक्टर, इन सब पोस्ट में भी जाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमिक, पॉलिटी, रीजनिंग, बिजनेस स्टडीज, कम्युनिकेशन ये हम लोग के लिए हेल्पफुल नहीं है। बहुत हेल्पफुल है और साइंस से ज़्यादा बेटर है। मैं खुद यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जो यूपीएससी का मेंस का एक पेपर होता है और मेंस को फ्री हो, जितने मार्क्स कॉमर्स कैरी कर रहा है उतना साइंस कैरी नहीं कर रहा, चाहे वो प्री की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, चाहे सीसेट की बात हो। सबसे ज़्यादा इस पोर्शन के पार्ट में ज़्यादा ही मार्क्स कैरी कर रहा है। इस पोर्शन में जो मार्क्स कैरी कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट लगाइए टुवर्ड्स कॉमर्स। अगर बहुत बच्चे होते हैं जिनको मैथ से घबराहट होती है, फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन घर के प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से बेचारे साइंस ले लेते हैं, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो यहाँ नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा परफॉर्मेंस वो यहाँ पे कॉमर्स में कर सकते थे। ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम अर्बन एरिया में नहीं होता है, बट ये टाउन और रूरल एरिया, बेसिकली अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय की और जो रूरल एरिया में छोटे छोटे सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दिल्ली, मुंबई जैसे सिटीज की बात करें तो कॉमर्स की वैल्यू लोग बहुत करते हैं, बट केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही कॉमर्स को वैल्यू नहीं देते। मैं खुद के भी कहूँ, मुझे खुद वहाँ पे बोलते थे साइंस को
साइंस के बहुत सारा ब्रांच खुलेगा, नेटवर्क कॉमर्स लेके क्या करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स बहुत ही हेल्पफुल। तो आज ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बनाया है कि मैं आपको कॉमर्स साइंस के डिफरेंस बता सकूं और इम्पोर्टेंस बता सकूं। कल से हम एक नया एकेडमिक स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे कॉमर्स के बच्चों के लिए 11th 12th का। 11th 12th में हम इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट तीनों सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, तीनों को साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलेंगे। ये बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी कोरोना की वजह से ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। ट्यूशन ना जाना, ट्यूशन जाना या जाना अलग बात है, ट्यूशन तो नहीं जा रहे प्रेजेंट में, वो तो है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। बट फिर भी मेरे क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी और आपको मैं टॉपिक वाइज ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड करके डिस्कस करूंगा, जिससे आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। टॉपिक वाइज लेके चलेंगे हम, टॉपिक वाइज सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि आपको बोर्ड में भी हेल्पफुल हो, बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स कैरी कर सको। मेरी क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो, अभी मैं कल से स्टार्ट करूंगा, अगर मेरी क्लास आप ज्वाइन करते हो तो आपको 3 फायदे हैं। यू कैन सिट अलोंग विथ योर पेरेंट्स एंड डिस्कस। आपको 3 फायदे कौन कौन से होंगे? पहला फायदा ये उन बच्चों के लिए है जो मोटी मोटी रकम ट्यूशन से नहीं सबमिट कर पाते हैं। आज तो ट्यूशन को बिजनेस बना के रखा गया है। ट्यूशन में ज़्यादातर बेसिकली ईयरली की बात करें तो 20-25-30,000 पर ईयर पर सब्जेक्ट का लगता है। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस पर सब्जेक्ट का 20-25,000 का वो आपका सेम। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर ऑनलाइन क्लासेस में क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरीके से आपको कॉमर्स पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कि आपको फेस टू फेस कन्वर्सेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को वो भी सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा कि आपको कहीं भी कोई चीज का प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं। हम सबसे पहले चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और टॉपिक ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर का उठा लिया तो फिर दूसरे चैप्टर का स्टार्ट उठा लिया, तीसरे चैप्टर का स्टार्ट उठा लिया, ऐसे नहीं करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न और ये एनसीईआरटी के बेस पे हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ेंगे ताकि आप लोग को हेल्पफुल, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका ट्रांसपोर्ट का चार्ज बचेगा, क्योंकि ट्यूशन जाने के लिए आपको डेली ट्रांसपोर्ट का चार्ज मिनिमम अगर हम देखते हैं तो 100 to 50 रुपीज़ एक्सपेंस होता है। उसके बाद तीसरा आपका टाइम सेविंग होगा। ट्यूशन जाने के लिए आप 15 मिनट पहले जाते हो, 20 मिनट पहले जाते हो, उसके बाद वहाँ से 15 मिनट आते हो, 20 मिनट आने में जाने में टाइम लगता है। अगर टोटल हम इंक्लूड करें तो 1 आवर आपका टाइम वेस्ट होता है। तो वो टाइम को मिनिमाइज करने के लिए और वो टाइम को कंज्यूम करके अपने किस तरह से हमको अच्छे वे में यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए मैंने आपको ये क्लासेस करने के लिए स्टार्ट किया है। इस क्लासेस के थ्रू आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अभी आप थोड़ा सोचोगे इसके बारे में, और ट्यूशन का अगर जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। ये उन बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर अगर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो तो पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग आने जाने में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, इसलिए मैंने उन बच्चों के लिए कॉमर्स में स्टार्ट किया है। मैं ऐप के थ्रू भी पढ़ा सकता था, लेकिन ऐप के थ्रू सिर्फ उन पर्टिकुलर बच्चों को ज्वाइन कर पाऊंगा जो मेरे को जानते हैं या जिनको मैं जानता हूँ। ये ऑल ओवर इंडिया में उन सारे बच्चों के लिए है जो अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई इसमें कोर्स में नहीं है। और आपको बता दूं टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, बहुत अच्छे से होगा हमारा, ठीक है। और अगली वीडियो आपको आपके पास तक पहुंच जाए, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको थोड़ा सहूलियत रहेगा। सहूलियत कैसे रहेगा? जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास वो लिंक पहुंच जाएगा। और डाउट क्रिएशन का करता होगा, डाउट अगर आप लोगों को कोई क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट या क्वेश्चन को वहाँ पे अपलोड करिए। नेक्स्ट वीडियो बनाने के पहले मैं पहले वीडियो के सारे कमेंट देखूंगा, डाउट देखूंगा, और अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक और क्लास स्टार्ट करने से पहले पुराने डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, जिससे आप लोग के डाउट्स भी क्लियर होंगे, ठीक है। अब कल हम फिर से दूसरी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टू योर फैमिली। थैंक यू।